स्वागत है आपका। इसमें बहुत सारे आपके सवाल जवाब लिए जाएंगे और आज आपके सवालों के जवाब देंगे सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजकल कौन सी टेरिटरी में चल रहा है हमारा निफ्टी? सर्वेंद्र जी अनम्यूट करिए पहले। हाँ जी 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 बहुत बहुत नमस्कार, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए कौन सी टेरिटरी में चल रहा है, अब तो ब्लू स्काई में चल रहा है और ब्लू स्काई टेरिटरी के आसपास निफ्टी चल रहा है। अब देखना यही है कि बैंक निफ्टी अब इसका साथ देना शुरू कर दे और अपने पिछले हाईज की तरफ जाए। तो बैंक निफ्टी अभी भी आई थिंक हमारे हाईज थे 48,600 के आसपास, अभी आई थिंक वहां से 1000 पॉइंट नीचे है। बट आई थिंक अगर ये पकड़ेगा रफ्तार तो आप वहां पे भी फिर गेन्स देखेंगे। तो आई थिंक अब ये कहानी ये ज्यादा जरूरी है कि बैंक निफ्टी चलना चाहिए। निफ्टी तो चल ही रहा है और निफ्टी नए हाईज तो मार ही रहा है, इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है। बट ये एरियाज जैसे मैंने बोला 22,322 350 के जो एरियाज हैं निफ्टी के लिए, ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं थे हमारे लिए और मुझे लग रहा है कि आज पहला दिन है, इसके पार हम आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेट एंड वॉच। बट डेफिनेटली आई थिंक 22,550 जो हमने लेवल मेंशन किया हुआ है कि भाई अगर किसी ने शॉर्ट्स कैरी किए हैं इन लेवल्स के आसपास, तो आई थिंक डेफिनेटली उन एरियाज के आसपास स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए। तो ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है, नेक्स्ट 1 से 2 दिन बहुत क्रूशियल है। बैंक निफ्टी चल गया तो आई थिंक फिर बाजार यहाँ से फिर ऊपर ही है। ओके, बैंक निफ्टी भी हम लोग देखेंगे, नज़र बनी रहेगी और इसके बाद बाजार ऊपर ही है 22,430। इंटरेस्टिंग है, आज 22,500 हो जाना चाहिए शाम तक। खैर देखते हैं क्या होता है, इस सब पर नजर रहेगी। लेकिन आप सवाल जवाब लेते हैं। हेमंत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। द्विवेदी जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेमंत जी सवाल पूछिए। अच्छा, देवीनाथ झा जी आपको आवाज आ रही है तो आप सवाल पूछें। जी नमस्कार सर। नीरज जी, मैं तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका आवाज अड्डा मैं डेली देखता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बताइए। सर हाँ, हमने ये पीसीबीएल मैंने खरीद रखा है। एवरेज तो मैंने किया है 400 है, एग्जैक्टली शायद ये 436 पे है या ऐसे ही कुछ है। तो क्या है इसका सर? ये 316 पे, सॉरी 316 पे खरीदा आपने। 200 शेयर 200 शेयर खरीदा था। इसके बाद मैंने इसको एवरेज भी किया है। अब एग्जैक्टली किस रेट पे आया होगा तो ये क्या है इसका सर? क्या जी महीने भर का मेरे पास टाइम है, महीने भर तक मैं रख सकता हूँ। ओके सरवेंद्र जी, महीने भर रख सकते हैं पीसीबीएल, क्या राय बनती है आपकी? नहीं, महीने भर के लिए अगर इन्होंने लिया है तो बहुत लेट आए हैं ट्रेड में। देखिए 50 रुपए वाली चीज ऑलरेडी 300 हो गई है और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं इसको महीने भर के लिए लूंगा, तो आई थिंक ये एक बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा महीने भर के लिए। तो मेरी राय तो यही रहेगी, अगर महीने भर का ट्रेड है तो उछालों में निकले। और एवरेज भी बहुत जल्दी करने आ गए, इतनी जल्दी एवरेज भी नहीं करते। आपका प्राइस से अभी 10% भी नीचे नहीं आई चीज और आपने एवरेज शुरू कर दिया, तो आई थिंक ट्रेड रॉन्ग है 1 महीने के हिसाब से। और स्टॉक में भी अच्छा है बट 1 महीने के हिसाब से ट्रेड की टाइमिंग रॉन्ग है, निकल जाए उछालों में। तो अगर झा साहब एक महीने ही सिर्फ रुकना है तो फिर किसी भी प्राइस में इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए। अच्छा, अगर लंबा रुके तो? देखिए लंबा रुके तो जैसे मैंने बोला कि इन सब तरह की चीजें जो चल चुकी हैं ये 6-12 महीने एक साइडवेज जोन में जा सकती हैं। अभी हम जब चर्चा इसके पहले वाली भी सुन रहे थे तो बात यही थी कि भाई अगर आपका प्राइस करेक्शन नहीं आया तो इसका ये मतलब थोड़ा ना टाइम करेक्शन तो आएगा ही आएगा। मतलब आप कितना भागेंगे? मैराथन अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप सांस तो लेंगे ना कहीं। तो ये अपनी मैराथन दौड़ चुका है, 50 वाला 300 हो चुका है। सांस लेगा अब 6-12 महीने। तो अगर उनके पास 12 महीने प्लस का टाइम है तभी सोचे खड़े रहने की, नहीं तो निकल जाए अन्यथा। ओके, अगला सवाल है एस भटनागर का। भटनागर जी बताइए सर। हाँ वाजय, नमस्कार वाजपेयी जी और सविन जी। मेरे 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं। नंबर 1 REC, जिसमें हमारे पास करीब 4,500 शेयर हैं। वो हमने लिए थे 109 रुपए पे। और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके करीब 3,000 शेयर हैं, लिया था 194 रुपए पे। ओके, इनको मैं काफी लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। पहले REC में बताइए। 109.50 का है इनका, 4,700 शेयर इन्होंने लिए हैं। नहीं, इनसे एक बार जरूर ये पूछना चाहूंगा कि काफी लंबा क्या होता है? जहां आपने वर्ड काफी जोड़ दिया तो फिर आपने बड़ा एक ग्रे एरिया छोड़ दिया। काफी का अगर आप मतलब बताएंगे तो मैं बताऊंगा। भटनागर जी बताइए, काफी लंबा मतलब कितना? मेरी पोती 8 साल की, उसकी शादी तक के लिए। बाई गॉड, मतलब कम से कम 8 में कितना जोड़ें? 15 तो नहीं, 20 जोड़ दें। 20 तो जोड़ ही लीजिए। 20 जोड़ दें। बताइए, 20 साल REC रखना और 20 साल बॉब रखना है।
स्तर पर कोई डिबेट ही नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, खड़े रहे खड़े रहे। वैसे भंडार साहब ने ट्रेड बहुत सही पकड़ा है, 109 रुपए में आरईसी, बताइए यहाँ से। देखिए, हमने तो इसकी चर्चा भी की थी शोज में, जब ये इन रेंजेस में अटका रहता था, 60 से लेके 120 से अटका रहा तकरीबन 4-5 साल, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, और उसके पहले वाली रेंज तो उससे भी ज्यादा चली थी। तो खड़े रहे, मतलब मैं यही इनको मुबारकबाद दूंगा और कहूंगा कि भाई इतना आगे का सोच रहे पोती के लिए, थोड़ा और ऐड करें। अब जब पैसा थोड़ा ड्राई पाउडर रखें, कहीं जहां पे भी हो उसको निकाल के तैयार रखें, कहीं मौके मिलेंगे नीचे में तो और ऐड करें फिर। ओके भटनागर साहब, दोनों ट्रेड आपके बहुत बढ़िया हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी और आरईसी भी, और इतना लंबा अगर आप नज़रिया लेके चल रहे हैं ना, तो मैं इसमें ये भी डिस्काउंटिंग दूंगा कि हर 3-4 साल बाद ये स्टॉक्स हो सकता है 20-30% के करेक्शन भी दिखाएं, फिर भी जब 20 साल बाद ये एवरेज आउट होंगे ना, तो आपकी कंपाउंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने एंट्री बहुत अच्छे लेवल पे ली। हमेशा कंपाउंडिंग में एंट्री अगर गलत हो गई तो कंपाउंडिंग 10-12% की बनती है, लेकिन आपकी एंट्री बहुत लोअर लेवल पे है, तो आपकी कंपाउंडिंग 20 साल में मस्त बननी चाहिए। होपफुली सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक बढ़िया चलता रहेगा। तो दोनों होल्ड करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, और आपकी जो पोती है वो भी बहुत प्राउड करेगी आपके ऊपर कि दादाजी ने बहुत सही शेयर खरीद के दिया हमें। चलिए अब चलते हैं हेमंत जी के पास, कानपुर से जुड़ गए हमारे साथ। हेमंत द्विवेदी जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताओ सर, SJVN के शेयर है मेरे पास 3000 और 155 रुपए 155 की परचेज है, और मैं अभी 1 महीने रख सकता हूँ उनको, क्या करना चाहिए? महीने भर के रिव्यू से क्यों लिया है? अब सर जिस हिसाब से लिया था तो काफी ऊपर जाके नीचे आ गया, तो अब सोच रहा हूँ 1 महीने में इससे निकल कोई दूसरा स्टॉक ले लूं, अगर वहां तक पहुंच जाए तो। सरवन जी 1 महीने के लिए है SJVN, 155 पे इन्होंने लिया है। नहीं, इनको एक सवाल फिर पूछना चाहूंगा कि भाई 25 रुपए में आप कहाँ थे, 50 रुपए में आप कहाँ थे, और 75 रुपए में आप क्या कर रहे थे? आपको SJVN यहीं पे आके क्यों लेना था, अगर ये बता पाए तो बताओ द्विवेदी। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना कि वो सर ऊपर जा रहा था, 170 तक गया था, तो मैंने सोचा कि फिर से वहाँ रेट आया, लेकिन वो करेक्ट हो गया 155 आया, तो मैंने वहाँ एंट्री कर ली कि फिर से 170 के ऊपर निकल सकता है। मतलब ट्रेडिंग कर रहे थे आप बेसिकली ना, ट्रेडिंग के लिए आज से। तो स्टॉप लॉस लगाया था कोई? नहीं सर, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्यों? सर ये था कि अब बढ़ेगा थोड़ा ऊपर, अगर निकलता है तो काट लीजिएगा। अरे महाराज, स्टॉप लॉस की तो हम लोग कितने बार चर्चा करते हैं कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। बताओ सरवेन जी, नहीं लगाया स्टॉप लॉस, अब क्या करें? देखिए, ये स्टॉक अच्छा है, बट अपने लिए खुद कितना पैसा कमाता है, इसका रिटर्न क्या ROC देखूं तो 9% है, ROE देखूं तो भी 10%, जो खुद अपने लिए 10% कमाता है वो आपके लिए लॉन्ग रन में 12, 15, 18, 20% कैसे कमाएगा? ये तो ऑलरेडी बहुत रन अप है स्टॉक में। आई थिंक बहुत ही गलत ट्रेड है इनका यहाँ पे। अगेन बहुत लेट आए हैं, मेरी तो राय रहेगी उछालों में निकले। मेरे पास करेक्ट इस समय इनके लिए कुछ राय नहीं है, बट उछालों में निकलने की राय है। तो कोई भाई उछाल मिले तो निकल जाइए। और मुझे बहुत गुस्सा आता इस तरीके के, आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए, इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बताइए आपके भाव से नीचे है, काफ़ी नीचे आ गया है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इंद्रमल राठौर, मंदसौर मध्य प्रदेश। बताइए राठौर साहब, क्या सवाल है? सर मेरे पास SBI के है 594 से 504 से, और ICICI बैंक के 113876 से। तो सर अभी होल्ड करना चाहिए या फिर सेल आउट होना चाहिए? कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं? हेलो, कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं? सर होल्ड कर सकते हैं, 1 to 2 ईयर कोई इशू नहीं है। 1 से 2 साल कोई इशू नहीं है। SBI बताइए सरवेन जी, और ICICI बैंक। देखिए, मैं यहाँ इनको डेफिनेटली ये बोलूंगा कि 1 से 3 महीने तो डेफिनेटली होल्ड रखें। तो ये चले हुए स्टॉक्स हैं, इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिव्यू जरूर करें। नो डाउट इनका होराइजन अच्छा है, तो बढ़िया इनके पैसे बनने चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट 1 से 3 महीने के लिए पहले मैं इनको व्यू दूंगा कि 1 से 3 महीने होल्ड रखें। और दोनों के केस में क्योंकि आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट गवाएं नहीं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। SBI के लिए मुझे जो अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं वो पीछे के वो मुझे तकरीबन दिख रहे हैं 700 रुपए के आसपास, साइकोलॉजिकल मार्क भी वहीं पे है, तो तकरीबन 694 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें SBI में मेरे हिसाब से। और ICICI बैंक में भी जरूर एक स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ पे बहुत जरूरी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगाएं, और यहाँ पे भी मेरे हिसाब से अगर 1000 राउंड फिगर मार्क के नीचे लगाएंगे, 999 अगर लगा के रखें बाटा प्राइसिंग, और उसके नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं, तो होपफुली 1 से 3 महीने का ये ट्रेड चल जाएगा। और उसमें अगर कुछ जूस बाकी है ऊपर में, तो वो भी इनको कमाने का मौका मिलेगा।
ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के दोनों स्टॉक पे बने रहिए राठौर साहब। अगला सवाल है शंकर का, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शंकर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार बताओ जी। सर। मेरा टाटा स्टील है 135 में 990 शेयर्स है और मैं 6-7 महीना होल्ड करना चाह रहा हूँ। और एक IEX 164 रेट में 500 क्वांटिटी है, ये भी लंबा टाइम के लिए। 111 कितना था IEX? 168 164 में। जी सर। पहले दिखाइए टाटा स्टील। सर जी टाटा स्टील 135 में उन्होंने लिया, 154 चल रहा है अभी आज। जी एक फंडामेंटल खबर बता दूं, CLSA की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने सेल कॉल दी टाटा स्टील पे, और 135 का इनके भाव का ही उन्होंने टारगेट भी दिया है। उनका मानना है कि स्टील प्रोड्यूसर्स को अब ज़्यादा फायदा नहीं होगा, जो आयरन ओर बेचते हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो बताइए टाटा स्टील में ये क्या करे? अभी तो फायदे में, मुनाफे में है अभी। देखिए, टाटा स्टील अपना एक बड़ा ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए 2021 का जो यूक्रेन वॉर के पहले का हाई है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, सारे मार्केट के लिए वो संकेतिक एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। तो वो लैंडमार्क के ऊपर आज ही आया है तकरीबन 2.5-3 साल बाद, और जहां की निफ्टी पॉसिबली उस लैंडमार्क से बहुत ऊपर है। मतलब निफ्टी का वो लैंडमार्क 18,900 के आसपास था। तो आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस रही है। अब कैचअप का गेम यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, ताजा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। एक एग्रेसिव ट्रेड लगा के रखे, मेरे हिसाब से 144 पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखें टाटा स्टील में। 144 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, किसी कारण से उसके नीचे बंद आता है तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि निकल जाए। और दूसरा इनका स्टॉक रहेगा IEX। वहां मुझे लगता है कि देखिए काफी एक बड़ी रेंज बनी हुई है, और कोशिश तो हुई अभी इस राउंड में भी ब्रेकआउट करने की। 175 तक हम गए, बट हम 180 के ऊपर निकल नहीं पा रहे। तो मेरा मानना यही है कि भाई जब तक 180 नहीं निकलेगा तो 130 से लेके 170-75 की रेंज ही बनी रहेगी। तो और नियर द अपर एंड 175 के आसपास थोड़ा मुनाफा बांधने की, या इनके कॉस्ट के आसपास इनफैक्ट आया होगा उस समय, उससे 10 रुपए ऊपर होगा तो थोड़ा वहां पे एक बार निकलने की कोशिश करें। बहुत हाई बीटा स्टॉक है ये, तो मुझे मालूम नहीं कि इनका रिस्क प्रोफाइल क्या है, बट इनकी आवाज से मुझे लगता नहीं है कि IEX इनके पास होना चाहिए। 164 का 154 चल रहा है, ये स्थिति है। अच्छा सरवन जी एक चीज़ बताइए, जनरली हम लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो प्राइस पे स्टॉप लॉस होता है, क्या टाइम का भी स्टॉप लॉस होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि कोई चीज 6-9 महीने में होनी है और नहीं हो रही है, तो वो वहां पे आपको अलर्ट हो जाना है कि क्या करना है। जैसे मैं अपने केस में अभी के लिए बताऊं कि भाई फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 ये हमको फरवरी मार्च तक मैक्सिमम लगता है कि अगर कुछ बाजार में करेक्शन होना है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर 6 महीने बाद होएगा। तो हमारा टाइम भी जैसे इस व्यू में जो हम लाल टाई पहन के बैठे हैं, तो 22,100 के आसपास ये व्यू लिया था कि भाई किसी कारण से 22,500 22,550 निकलेगा तो व्यू चेंज करेंगे। तो ये मैं साल के स्टार्ट में व्यू बनाया था, मार्च के पास ऐसा लग रहा है कि व्यू चेंज करना पड़ सकता है। तो पड़ेगा तो करेंगे, और इसी शो पे करेंगे। बट अभी फिलहाल सेम व्यू है कि जब तक 22,550 नहीं निकलता तब तक तेजी के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। ओके, तो टाइम का भी होता है। मैं तो इस सेंस में पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई स्टॉक लिया, नहीं मैंने इसीलिए लाइव एग्जांपल अपना दे दिया। हाँ नहीं आपने सही दिया कि मान लो उसने समय रखा कि मैं इसको कम से कम 1 साल होल्ड करूंगा। अब 1 साल में चला तो नहीं चला तो बाहर। नहीं देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको हम्बल रहना पड़ेगा। प्राइस तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी भी व्यू में 20% गलत चले गए तो मतलब आप गलत जा चुके हैं। अब आप उसको मानिए कि नहीं मानिए। बट जैसे मेरे केस में अभी हार्डली 300 पॉइंट ऊपर है, मतलब विच इज 1.5%, लेकिन टाइम भी पूरा हो रहा है। तो मुझे नहीं खड़े रहना है। मैं 1.5-2% का लॉस लेके निफ्टी में निकल जाऊंगा, मुझे नहीं खड़े रहना है। ओके परफेक्ट। तो ये होता है टाइम का स्टॉप लॉस भी लगा के चलना चाहिए। अगला सवाल है गुरु प्रसाद का, गोंडा उत्तर प्रदेश। गुरु प्रसाद जी बताइए। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर मेरे पास TVS सप्लाई चेन के 100 शेयर है 200 रुपए के भाव पे। 100 शेयर है 200। क्या करते हैं गुरु प्रसाद जी आप? जी सर जॉब करते हैं। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में जॉब करते हैं, तो गोंडा में क्या कर रहे हैं इस समय? जी सर अभी तो मुंबई में हूँ। महाराज नाम लिखवाए वो गोंडा का। जी सर सवाल रहने वाले वहीं के हैं। हाँ चलो अच्छी बात है। गोंडा के क्या करते हैं मुंबई में आप? सर जॉब करते हैं। अरे कहाँ जॉब करते हैं वही तो पूछ रहा हूँ। सर यहाँ पे कालवा देवी रोड पे। कालवा देवी रोड। तो रोज खरीदते बेचते हैं या कभी कभी लेते हैं शेयर? जी सर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके। अब इसको बेचने का मन है क्या अभी आपका? जी नहीं सर बेचने का मन नहीं है अभी। ये पूछना चाहते हैं कितने टाइम से आप इसको रख सकते हैं। ठीक है सरवेन जी, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, चार्ट छोटा ही होगा, लेकिन TVS सप्लाई इन्होंने 200 रुपये पे ले रखा है। क्या इनको होल्ड करते रहना चाहिए?
नहीं देखिए धीरज जी, माफी चाहूंगा, यहाँ पे इतना कम डेटा है कि कुछ बहुत ज्यादा करने के लिए है नहीं। जब से लिस्ट हुआ है तब से गिर ही रहा है। कुछ करे कुछ बनाए तो शॉर्ट टर्म में 15-20 दिन, महीना 1.5 महीने का व्यू ले, बट वैसे भी फिलहाल स्थिति अभी बनी नहीं, तो पास करना पड़ेगा। ओके, इसको रुकना पड़ेगा। बहुत शॉर्ट है इसमें, मतलब शॉर्ट इन द सेंस कि बहुत छोटे समय का चार्ट है इस पर गुरु प्रसाद जी, तो इस पर कोई व्यू बनाना बड़ा मुश्किल है कि क्या है। तो आप इसमें अभी रुकिए, थोड़ी दिन देखते हैं, थोड़ा और समय निकलेगा तो फिर इसमें देखा जाए। चूँकि आप इन्वेस्टर हैं इसलिए आप इसको रुक सकते हैं कुछ दिन के लिए। अगला सवाल है करण चित्रा का, आगरा उत्तर प्रदेश से। करण जी बताइए। SBI कार्ड ले रखा है तो खर्चा करो, हाँ? खर्चा करो, कार्ड ले रखा है तो शॉपिंग करिए कार्ड से। अरे भैया डिफरेंस बहुत 6 महीने हो गए, भाव ही नहीं आ पा रहा है। बहुत ऊंचे भाव का आ गया। क्या 717 चल रहा है, 885 लिया, अभी तो 150 रुपये ही गए हैं। अरे बहुत नीचे ऊपर चला गया, नीचे चला गया था हमारे भाव से। हाँ तो काफ़ी नीचे चला गया है। कार्ड रखे हो SBI का कि नहीं? कार्ड रखते हैं, 2 कार्ड हैं हमारे पास। SBI के यही वाले का क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड है हमारे पास। ओके सरवेन जी, क्रेडिट कार्ड भी रखे हुए हैं और शेयर भी रखे हुए हैं और चल नहीं रहा शेयर। ये IPO के भाव से हमारे ख्याल में अब नीचे आ गया होगा शायद। देखिए कार्ड रखे हैं, शायद उनको बोलिए भाई थोड़ा कार्ड से खर्चा वर्चा भी करें, थोड़ा रोलिंग करें, ले बेच कार्ड से सामान ले, पैसा भरें, थोड़ा ट्रैक्शन आ जाएगा। बट देखिए यहाँ पे भी थॉट वही है कि लिस्टिंग के बाद से एक डाउनवर्ड मूव में रहा और अभी कंसोलिडेट करने की कोशिश तो कर ही रहा है। और अगर मैं देखूं तो 700 के नीचे बहुत ज्यादा जाता नहीं है, 700 के आसपास के नीचे जाता नहीं है। 2020 के बाद से अगर आप डेटा देखें सेकेंड हाफ में, तो बहुत ज्यादा 720 के नीचे जाके बंद नहीं कर पाया। ये मैं मंथली चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक बने रहे लीस्ट रिस्क एरिया, इस समय लीस्ट रिस्क एरिया में स्टॉक है, अपनी प्राइस हिस्ट्री के लीस्ट रिस्क एरिया में स्टॉक है, बने रहे। और कोशिश तो ये स्टॉक जरूर करेगा एक बार 900,000 की तरफ जाने की, और वही चैलेंज है इसका। जिस दिन 900,000 का साइकोलॉजिकल मार्क इसने पार किया, वहां से भागना शुरू करेगा। बट अब उसमें कितना टाइम लगेगा मुझे अभी नहीं मालूम, बट ट्रेड में बने रहे, ट्रेड बने रहे। लेकिन बहुत दुखी किया है इसने, मतलब ये क्यों नहीं चलता, मतलब आते समझ में नहीं आया। ये सब खर्चा भी चल रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी यही शेयर नहीं चलता, बाकी सब दुनिया के चल रहे हैं। SBI कार्ड में दिक्कत है, लेकिन अब क्या करें भैया, बने रहिए इसमें साहब। अच्छा सरवेन जी, BHEL में क्या रहा है आपकी याद? 11-12% ऊपर है, 262, मतलब तोड़ दिया इसने सब कुछ आज। देखिए अब मेरे पास पुरानी मेल्स में इसको चेक करा था, कहीं हमने 2-2.5-3 साल पहले इसको डिस्कस किया था, और थॉट यही था उस समय 50, 60, 70 के भाव चला करते थे, तो हम बोलते थे लो। उस समय कोई भी फंड मैनेजर या कोई भी PSU देखने को रेडी नहीं था। अब ये भी हमारे 180 के 200 के टारगेट थे बेस्ट केस, हमने तो उस समय 140, 150 बोला। बट अब देखिए हमारे बेस्ट केस टारगेट्स के भी बहुत पार चला गया है, बहुत चल गया है। तो अब यहाँ से तो नए समीकरण नहीं बनेंगे। किन्हीं के पास पड़े हैं तो हम भी फ्री के शेयर हमेशा छोड़ने की राय देते हैं, तो जिनके पास पड़े हैं फ्री के शेयर आई थिंक बने रहिए। बट इन भाव से कुछ नया करने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। डर लग रहा है इसमें गुरु, लेकिन ये जो है ना, कितने लोगों को गलत साबित किया है BHEL ने, माय गॉड। एक तो रिपोर्ट आती रहती है अक्सर, वो 30 रुपये का टारगेट लेके ब्रोकरेज फर्म बैठी हुई है, मैसिवली गलत पड़ी हुई है, मैसिवली 30 रुपये का टारगेट लेके बैठे हो या 250-300 रुपये का स्टॉक हो गया है। ब्रोकरेज को दोबारा सोचना चाहिए। अच्छा ये बताओ, BHEL, NTPC, पावर ग्रिड, BEL, कौन सा इसमें सबसे बढ़िया है? पावर ग्रिड सही लगता है क्या? देखिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो काफी सभी कुछ चल चुके हैं, काफी कुछ चल चुके हैं रिस्क रिवॉर्ड के, अगर आप देखेंगे। बट आई थिंक अगर मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत जूस, जो मैं अभी यही बोल रहा हूँ सबको कि भाई 1 से 3 महीने अगर आपको जूस किसी चीज का निकालना है, तो आई थिंक जो थीम वेल इंट्रेंस्ड चल रही है वो है डिफेंस। तो जिस तरह से BEL ने आज फिर ब्लू स्काई टेरिटरी नया हाई और ये 4-5 दिन की कंसोलिडेशन रेंज को निकाला है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 1 से 15 दिन के लिए अगर किसी को करना है तो 200 रुपए के नीचे 198 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। आई थिंक इन सारे नामों में BEL में बेटर ट्रेड बनेगा इस समय। BEL में बढ़िया ट्रेड बनेगा, तो इस पे रखिए ध्यान। और BHEL चूँकि बहुत रफ्तार है, आज 13% ऊपर है, अभी तो और हो सकता है शाम तक और चल जाए, क्योंकि जब भी इस तरह के स्टॉक बड़ी तेज़ी दिखाते हैं ना, तो फिर इसके लिए शायद 20% भी आज शाम तक चल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। BHEL में इस तरह की रैली बनती हुई दिख रही। सिंगरौली में प्रोजेक्ट जीता इन्होंने NTPC के, तो वो खबर की वजह से इसमें आज और ज़्यादा फ्यूल बन गया इसमें। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों की
मदद करने के लिए। बाज़ार 416 और मिड कैप भी थोड़ा ठीक ठीक है, सारे बाजार ठीक ठीक चल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन वाले शेयर ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग बात ये है 1400 शेयर कमज़ोर, 833 मजबूत। देखते हैं कैसा आगे दिन चलता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।